तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे बस छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इधर हम निकाल रहे हैं पट्टी, क्योंकि आरोही आ गई थी तो हमने कहा इससे थाली से निकाल देते हैं। जो कि हमने पिछला वाले ब्लॉग में आप सभी को बताया भी था और दिखाया भी था कि हमने पट्टी बनाई हुई है, तो हमने निकाल कर नहीं दिखा पाई थी, तो आज हम निकाल रहे हैं इसको। तो तेल थोड़ा सा हमने लगाया था थाली में तो अच्छे से निकल गई थी, लेकिन थोड़ी सी बीच में चिपक गई थी, तो वही वाली हमारी पट्टी नहीं निकल रही थी। और ये बाकी के बच्चे आए थे जो कि इन लोगों की छुट्टी हो गई थी, तो इसी वजह से, ये आरोही के वजह से आए थे, तो उन बच्चों को भी हमने थोड़ी थोड़ी सी पट्टी दे दी है, खिला दी है। तो बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें मूंगफली के दाने पड़े हुए हैं, और आरोही को भी बहुत अच्छी लगी है। और हमने सारी निकाल ली है इसको पट्टी को, और थोड़ी सी चपक गई थी वो हम बाद में साफ कर लिए थे। और इधर हम आ गए हैं सरसों का साग बीनने के लिए, क्योंकि सरसों का साग आज बनाएंगे। खेत से आया था तो इसी वजह से जड़ सुद्धा लेकर आए थे इसको उखाड़ कर, तो खेत में तैयार हो गया है, तो इसी वजह से मार्केट से नहीं आया है हमारे यहाँ। तो पहली ही बार बना रहे हैं, जब खेत में तैयार हुआ तभी से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इसकी जो जड़ है ये अलग निकाल देंगे और साग साग बीन लेंगे हम, और जो भी हमारा बच जाएगा वो भैंस के लिए हो जाएगा। तो इससे अच्छा अच्छा बीन लेते हैं, उसके बाद में हम काटेंगे। और आज बनाएंगे सरसों का साग, वो भी अलग तरीके का, जिस तरीके से हमारे यहाँ बनाया जाता है उसी तरीके से बनाएंगे। पीठा वाला, जो कि उसमें चावल का पीठा लगाया जाता है, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। और बनाएंगे चावल की रोटी, गेहूँ की रोटी, वो भी मोटी वाली, पानी वाली। तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। और इधर हमारा साग जितना अच्छा अच्छा निकला है वो हमने निकाल लिया है, और अब काटना शुरू करें। तो हंसिया से हम काटेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादातर चाकू से नहीं काटना आता है, तो इसी वजह से हम हंसिया से ही काटते हैं जब भी साग किसी का आता है, चाहे सोया का साग हो, चाहे सरसों का साग हो। और इधर आरोही भी आ गई थी, क्योंकि आरोही बोल रही थी कि हम भी काटेंगे मम्मा, तो हमने इनको फिर भगा दिया। हमने कहा जाओ तुम, नहीं तो हाथ कट जाएगा। ये भी इस बीच में ज़रूर ही आ जाती हैं, तो बहुत ही परेशान करने लगती हैं। तो सारे लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, आप सभी को दिखाएंगे, पीठा वाला बनाएंगे। और बहुत सारे लोग नमक मिर्चा का भी बनाते हैं, और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं कि उड़द की दाल को डालकर बनाते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, तो हम तो इसको बनाएंगे पीठा लगाकर, जो कि लगाएंगे चावल का पीठा। और अगर आप चाहें तो इसमें बेसन का भी पीठा लगा सकते हैं, बेसन का भी पीठा लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो आरोही फिर से आ गई हैं और शैतानी कर रही हैं, क्योंकि एक बोल रही है कि हम ही मम्मा काटेंगे, तो इसी वजह से साग को बार बार उठाकर ऊपर की साइड में रख रही हैं। तो हमारा साग कट जाए उसके बाद में हम इसको अच्छे से धुल लेते हैं, क्योंकि ये खेत वाला साग है, इसको 2-3 बार धुलना पड़ता है। ये हमारे खेत से आया है, तो हमारे यहाँ वैसे भी बालू वाले खेत हैं, तो बहुत ही इसमें बालू लगी हुई थी, सारे पत्तों में बालू लगी हुई थी। तो इसीलिए हमने 2-3 बार इसको अच्छे से धुल लिया है। और पहले हमने धुला नहीं, क्योंकि हमने कहा पहले नहीं धुलेंगे, नहीं तो काटते हुए नहीं बनेगा। इसीलिए हमने साग को पहले काट लिया था, उसके बाद में ही धुला है। और छन्नी भी साथ में लेकर आए थे, तो छन्नी से सारा साग हमने निकाल लिया है, अच्छे से निकल गया सारा पानी से। और इधर हमने जला लिया है चूल्हा, तो साग को हम उबलने के लिए तब तक रख देते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और उसके बाद में तब तक हम बट लेंगे हल्दी मिर्चा। और चावल तो नहीं पीसेंगे, क्योंकि अगर आटा ना होता तो चावल हमको भिगोने पड़ते, तो चावल भी पीसने पड़ते सिलबट्टे पर। तो तब तक हम हल्दी मिर्चा पीस लेंगे और चावल का आटा डाल देंगे इसमें। चावल का आटा हमारे पास है, क्योंकि चावल की रोटी भी सेकेंगे। और इधर हम पीसने लगे हैं हल्दी मिर्चा, तो हल्दी मिर्चा को पीस लेते हैं। और हल्दी मिर्चा में हमने कुछ ज़्यादा नहीं डाला है, हल्दी डाली है, मिर्चा और थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। लहसुन प्याज नहीं डाला है, लहसुन से हम छौंका लगाएंगे, तो उसी में डाल लेंगे लहसुन। और इधर हमारा हल्दी मिर्चा पिस गया था, तो हम इसमें डाल देते हैं साग में। तो पहले हमने हल्दी मिर्चा डाल दिया है, और थोड़ी देर के लिए और हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाकी रह गया था पकने के लिए। और लहसुन भी हमने छील लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही लहसुन छीला है। और इधर हम चावल के आटे का जो हम पेस्ट बना रहे हैं, ये सरसों के साग में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा सरसों का साग हमारा अच्छे से पक गया था। और अब हम इसको एक में ही मिक्स कर देते हैं अच्छे से, और थोड़े से अब धीरे धीरे ही चूल्हे को जलाएंगे, क्योंकि नहीं तो एक कढ़ाई में बिल्कुल चिपक जाएगा। तो धीरे धीरे आँच में ही ये पक जाएगा। और लहसुन हमने इतना छील लिया है, कभी हमारा धीरे धीरे आँच में पक रहा है, तब तक हमने कहा कि मार लेते हैं आटा।
और आटा हम मार रहे हैं चावल का, क्योंकि चावल की रोटी हम पहले बनाएंगे, उसके बाद में गेहूं की रोटी बनाएंगे। और हम तो इसी तरीके से ज़्यादातर साग को पसंद करते हैं और इसी तरीके से हम बनाते हैं, क्योंकि ये वाला साग बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल मीठा मीठा सा लगता है। चावल का आटा लग जाता है इसमें साग में थोड़ा सा, तो इसी वजह से बहुत ही मीठा मीठा लगता है। तो हमारा साग अच्छे से पक गया था और हम इसको परस ले रहे हैं। और थोड़ा सा चपक भी गया था तो हमने उसको खुरच दिया है करछुली से ही। और आरोही आ गई हैं फिर से परेशान करने के लिए, क्योंकि इनको कहीं भी खेल में मन नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से बार बार हमारे पास ही आ रही थी। और इनको थोड़ी सी इतने टाइम भूख भी लग जाती है, तो हमने कहा भी कि चाय पी लो, दूध पी लो, जो भी मन हो वो पी पी खा लो, फिर उसके बाद में खेलो जाके। लेकिन इनका कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता है। और थोड़ा सा हमने डाला है सरसों का तेल, क्योंकि ज़्यादा यूज नहीं करते हैं सरसों का तेल, बहुत ही थोड़ा थोड़ा ही डालते हैं। सारे लोगों के पेट में बहुत जल्दी से गैस बन जाती है और ख़ासकर आरोही के पापा के पेट में गैस बन रही है, तो इसी वजह से हम बहुत ही कम ही तली वाली चीज़ें बनाते हैं। और जब भी बनाते भी हैं, क्योंकि पसंद तो सबको होती है जो भी तली वाली चीज़ें बनती हैं, और आरोही के पापा लेकिन नहीं खाते हैं, बहुत ही वो कम ही खाते हैं। तो सरसों का साग हमने तड़का लगा दिया है लहसुन का, तो हमारा बिल्कुल ही तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छे से बना है सरसों का साग। पहली ही बार बनाया है सीजन के, जब से सीजन शुरू हुई है सरसों के साग की, तो पहली बार ही आज बना रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से बना था, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। और इधर हम बनाने लगे हैं चावल की रोटी, तो थोड़ी सी आज हम मोटी मोटी ही बना रहे हैं, क्योंकि बुआ पापा के दांतों से बिल्कुल ही कटते ही नहीं है, तो इसी वजह से आज थोड़ी सी हम मोटी मोटी ही बना रहे हैं। थोड़ी सी बड़ी भी हमने कर दी है, क्योंकि हमने कहा आज थोड़ी सी बड़ी बड़ी बना लेते हैं, तो अच्छे से उन लोगों के दांतों से कट जाएंगी, तो वो भी लोग खा लेंगे। और वैसे तो वो लोग बहुत ही कम खा पाते हैं चावल की रोटी, और नहीं तो बिल्कुल ही गरम गरम हो वही वाली खा पाते हैं। तो अभी खाने के लिए आते ही होंगे सारे लोग, क्योंकि जब खाने के लिए आते हैं तभी हम शुरू करते हैं रोटी वोटी बनाने के लिए। और इधर पहले हम चावल की रोटी बना लेते हैं और उसके बाद में फिर हम गेहूं का आटा मारेंगे, फिर गेहूं की रोटी बनाएंगे। दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना कीमती समय 10 मिनट का हमारे लिए देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप सब हमसे जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो इधर हमारी एक रोटी बन गई है, वो भी बहुत अच्छे से हमने बनाई है, बिल्कुल लाल लाल। और इधर ये आरोही फिर से आ गई थी, तो इस बार आटा लेकर गई हैं, क्योंकि इन्होंने भी एक छोटी सी रोटी बनाई थी। और जो ये रोटी बनाती हैं वही वाली रोटी खा लेती हैं, तो हमने सेंक दी थी इनकी रोटी और एक लकड़ी में फंसाकर इनको दे दी थी। और इधर हमारी रोटियां बन गई हैं, ये हमने चावल की भी सेंक ली हैं और गेहूं की भी रोटी सेंक ली हैं। सारी रोटियां हमारी बन गई हैं। सबके लिए लगाने लगे हैं हम खाना, क्योंकि रसोई से वहाँ से कच्ची रसोई से खाना सारा उठाकर ले आए थे, अब यहाँ आ गए हैं घर में, तो यहाँ पर लगा रहे हैं सबके लिए थालियाँ। आप सभी भी आइए और खाइए चावल की रोटी। हमारी तैयार हो गई है चावल की रोटी और सरसों का साग। और थोड़ा सा हमने घी रख लिया है, क्योंकि घी के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है, तो घी भी थोड़ा सा लगा लिया था। और हमने तो ज़्यादातर चावल की रोटी ही खाई थी, क्योंकि चावल की रोटी है ना सरसों के साग के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। चावल की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, मक्के की रोटी हो, ये जो रोटी होती है सरसों के साग के साथ में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आरोही के पापा नहीं खा पाते हैं ज़्यादा चावल की रोटी, ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है, तो इसी वजह से उनके दाढ़ में दिक्कत रहती है, तो उन्होंने गेहूं की रोटी खाई थी और बाकी के लोगों ने चावल की रोटी सारे लोगों ने खाई थी। और इधर आप सभी से मिल रहे हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं पर्दा, तो ये पर्दा बना रहे हैं रसोई वाले। तो रसोई में जो हमारी पर्दा पहले लगी हुई थी बाहर के दरवाजे में, वो छोटा सा दरवाज़ा उसमें लगा है रसोई में, तो वहाँ पर लगी थी, तो वो वाली बिल्कुल ही बेकार हो गई थी, थोड़ी सी फट गई थी। और बाद में आरोही ने उसमें हाथ मूड़ सब कुछ डाल डाल कर वो सारी पर्दा बेकार कर डाली थी, बहुत अच्छे से फाड़ी थी, पूरी पर्दा को फाड़ डाला था इन्होंने। तो इधर हमने कहा कि बना लेते हैं, लगा देते हैं दूसरी पर्दा। तो ये बुआ की पुरानी साड़ी हो गई थी, तो उन्होंने पहनना इसको बंद कर दिया था, तो उसी से हमने निकाल लिया है पल्ले की तरफ से, तो उसी की हम पर्दा बना रहे हैं। और बहुत अच्छी सी पर्दा बन गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारी कढ़ाई की गई है और फूल फूल से लग रहे थे, तो बहुत अच्छे से बनी थी पर्दा हमारी। आप सभी को दिखाएंगे जब हमने लगाई थी रसोई में, तो बहुत ही अच्छी बनी थी पर्दा। रोही देखो उधर पर्दे में लटक रही हैं पीछे की साइड में, ये रसोई वाले जो कि घर में रसोई जो हमारी पक्की वाली रसोई बनी है, तो उसमें लटक रही हैं पर्दे में। ये बहुत ही शैतानी देती हैं, हर समय शैतानी ही देती रहती हैं।
अभी इतने टाइम हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तब भी ये शैतानी बहुत ही दे रही हैं, क्योंकि आप सभी को तो सुनाई दे रहा है कि ये कितनी शैतानी देती हैं। और इधर हम लगाने लगे थे पर्दा, तो पर्दा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था बनके, तो हमने कहा इसको लगा भी देते हैं, नहीं तो जो काम हमारा छूट जाता है फिर छूट ही जाता है, ध्यान नहीं रहता है। इतने सारे काम हो जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता है। और हम कई दिनों से इसको सोच रहे थे पर्दा बनाने को, लेकिन हमको बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं रहा कि पर्दा बना ले। जब भी टाइम मिलता था तो ध्यान नहीं रहता था कि पर्दा बना लें, तो हमने कहा आज इसको बना देते हैं। तुरंत से ही हमने कहा लगा भी देते हैं। जो पर्दा पहले लगी हुई थी वो बहुत पुरानी भी हो गई थी, क्योंकि जब से हमने यहाँ पर कच्ची रसोई में खाना बनाना शुरू किया है तब से वो लगी हुई थी, तो लमसम साल भर हो गया था, तो इसी वजह से वो बेकार भी लगने लगी थी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।